नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर। मैं हूं आनंद चौधरी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए धमाकेदार अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, इस बार पूरे 1250 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरी के सपनों को हकीकत बनाने का सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेदन की तारीख, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एकदम विस्तार और बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को गवाए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऊपर। अगर बात करते हैं तो इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्त करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 एवं 2 में दर्शाई गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह भर्ती 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के द्वारा निकाला गया है और हम लोग इसमें देखते हैं विभिन्न पदों पे कौन कौन से किसमें रिलैक्सेशन दिया गया। तो सबसे पहले पद नाम की ओर देखें तो सबसे पहला हमारा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय रूप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसका अगर वेतमान अगर देखें तो लेवल 9 रहने वाला है, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या देखें तो सभी में अलग अलग दिया गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर कुल पदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें 100 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। फिर देखते हैं इसमें न्यूनतम उम्र 22 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र के देखो तो सारा का सारा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें तो अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंध मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में निकाली गई है। तीसरा हमारा है श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग और चौथी है ईख पदाधिकारी यानी कि गन्ना उद्योग विभाग में भी वैकेंसी आई है। फिर बात करते हैं राज्य सव अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राज्य सव सेवा राज्य सव एवं भूमि सुधार विभाग प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी पंचायती राज विभाग में आई है। फिर सहायक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग में भी वैकेंसी आई है। सब में अलग अलग वैकेंसी है। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें दोस्तों तो टोटल पदों हमारी आई है 1171 पद दिए गए हैं। अगर बात करते हैं सारणी नंबर 2 में तो सारणी नंबर 2 में अगर टोटल पदों में देखें तो 79 पद हमारे निकाले गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे कि 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष यानी कि किसी मान्यता विश्वविद्यालय या उससे संबंधित संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होनी होगा, अनिवार्य होनी चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षण के, तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण के नियमों के अनुसार हो सकता है, जैसे कि राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। यदि आप इसमें SC ST या फिर OBC का अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं तो केवल और केवल इसमें रिलैक्सेशन बिहार के जो स्थायी निवासी उनके लिए ही दिया जाएगा, किसी अदर स्टेट के लिए नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार का जो आरक्षित वर्ग है उसमें अगर देखें तो UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोड 1 है, यानी कि आपको जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको रिलैक्सेशन लेना है तो आप इसको कोड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो दिनांक 1/8/2025 की न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। फिर बात करते हैं अनारक्षित महिला के लिए, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए आपकी एज जो रखी गई है 40 वर्ष रखी गई है। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखी गई है। सारणी 1 के क्रम में संख्या 5, 6, 7 एवं 8 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 9 की सेवाओं एवं 2 के क्रम के लिए 1 के लिए 22 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए आपको एज अलग अलग दिया गया है। अब बात करते हैं शारीरिक क्षमता की, तो शारीरिक क्षमता उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। यानी कि बिहार पुलिस सेवा जिला मजिस्ट्रेट कार्याधिकारी पद के उम्मीदवारों को की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली अच्छी तरीके से चेक हो गया। शुल्क के बारे में बात करें दोस्तों तो शुल्क आपको देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है।
तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यथा 71वीं जो बीपीएससी एग्जाम होने लगे उसमें बायोमेट्रिक फीस के रूप में आपको 200 रुपये देने होंगे। अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटवा निम्न शुल्क जमा कर सकते हैं, यानी कि इसमें पहले ही कहा गया कि बायोमेट्रिक फीस आपको 200 रुपया लगेगा। अब सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो 600 रुपया आपकी रखी गई है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 600 रुपया फीस रखा गया है। फिर बात करते हैं जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है, उनके लिए 150 रुपया केवल और केवल रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया रखा गया है। फिर बात करते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका 40% से अधिक हिस्सा जो खराब हो चुका है उसके लिए भी 150 रुपया, और बाकी जो अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया रखा गया है, चाहे वो बिहार के निवासी हो या फिर बिहार के बाहर के हो। अब बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। तो प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 के लिए आपको ऐसे दिया जाएगा। एकलित संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की तो आपका सारा का सारा MCQ क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। जो परीक्षा के अगर टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और कुल अंक 150 अंकों का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं इसमें निगेटिव अंकन भी दिया जाएगा, यानी कि निगेटिव अंक 1/3 का रहने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो केवल और केवल आपके मुख्य जांच के लिए होती है परीक्षा। उसके बाद अगर प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसमें से आपको 10 गुनी जो विद्यार्थी जो पास आउट होते हैं उसके 10 गुनी बुलाई जाती है मेंस के एग्जाम में। जो मेंस का एग्जाम के बाद जो उसका कट ऑफ रिलीज होता है, उस कट ऑफ के बाद चयन का मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न इसमें शामिल रहने वाली हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। तो मेंस एग्जाम में आपको 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें से आपको सामान्य हिंदी के पेपर होंगे 100 अंकों का। इस विषय में आपको कम से कम 30% अंक लाने होंगे, तभी आप इसमें पास आउट हो पाएंगे। अब इसमें बात करते हैं फिर वैकल्पिक विषय की। तो निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक प्रश्न MCQ के आधार पे रहेंगे। जो आप ऐच्छिक विषय यानी कि जो एक्स्ट्रा में जो विषय लेंगे उसमें आपको 100 अंक का एग्जाम होगा MCQ फॉर्म में। फिर बात करते हैं इसकी गणना नहीं की जाएगी। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र में आपको 300 अंकों का एग्जाम होगा। फिर सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र में 300 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें निबंध आपको लिखने होंगे 300 अंकों का। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन तारीख की। तो ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्टिंग 2 तारीख से होगा, यानी कि 2 तारीख से आपका स्टार्टिंग होगा और 30/6/2025 तक आपका लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके। और हाँ, हमारे चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मैं हूं आनंद चौधरी, मिलता हूं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।